तो अब पढ़ते हैं इसमें हम कि निरक्षीय स्थिति पर विभव का व्यंजक क्या होता है। निरक्षीय स्थिति पर विभव का व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखते हैं, तो पहले इसका चित्र बनाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बनाते हैं। एक ए बिंदु है और एक क्या है, बी बिंदु है। तो ए पर आवेश है प्लस क्यू और बिंदु बी पर आवेश रखा है माइनस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब कह रहा है निरक्षीय, निरक्षीय का मतलब वाई अक्ष। तो ए बी का हम मध्य बिंदु ले लेते हैं, ये ओ। तो ये 2l है, तो मध्य बिंदु ये कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक l, और ये कितनी बचेगी, ये भी l बचेगी। अब मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय मतलब y अक्ष में, यहाँ पर एक कोई बिंदु हम मान लेते हैं, ये इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना, तो इसको हम मिला देंगे यहाँ से। ये r दूरी पर एक बिंदु, यहाँ पर क्या एक P है, यहाँ हमको क्या विभव ज्ञात करना है ये। तो आवेश के कारण विभव हमने पढ़ाया कि अगर किसी बिंदु पर आवेश रखा हो और उस आवेश से कुछ दूरी पर हमको विभव ज्ञात करना है, मान लो कोई बिंदु P है, तो व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे इस आवेश से यहाँ तक की दूरी होती है, ये सूत्र होता है। अब इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात करना है हमको, तो ए से पी तक की हमको क्या पता होनी चाहिए, दूरी ये पता होनी चाहिए। इसी प्रकार इस आवेश से इस बिंदु तक की क्या पता होनी चाहिए, दूरी। तब हम इस आवेश से यहाँ तक की दूरी पता होगी, तभी विभव का सूत्र लगा पाएंगे। तो देखते हैं दूरी क्या होगी। यहाँ पर 90 एंगल है, ये कोण मान लेते हैं थीटा है ये। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है दोनों तरफ। तो ये यहाँ से यहाँ तक यल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। तो ये अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाएंगे, तो ये ए से पी तक की दूरी कितनी आ जाएगी, √r² प्लस यल स्क्वायर। इसी प्रकार इधर देखते हैं, ये भी आर है और ये भी यल है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, √r² प्लस यल स्क्वायर, ये दूरी आ जाएगी। तो प्लस क्यू आवेश से या ए से पी तक की दूरी, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी ये ए पी बराबर कितनी आ जाएगी, √r² प्लस यल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी बी से पी निकालेंगे, तो ये भी कितनी आ जाएगी, √r² प्लस यल स्क्वायर। इधर ये बी से पी। अब दोनों दूरियां हमको क्या पता चल गई। अब विभव निकाल लेते हैं, निकालते हैं विभव कैसे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू प्लस है ना, तो प्लस का Q और बटे A से P तक की दूरी AP, ये बराबर AP का मान हमने निकाल रखा है, तो ये मान रख देते हैं। तो विभव क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू प्लस का Q बटे √r² प्लस यल स्क्वायर, ये विभव आ गया। इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। क्या फार्मूला होगा? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस का Q बटे B से P तक की दूरी की, B से P तक की दूरी, और माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लें तो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। BP पता है, मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस का Q बटे, तो B से P तक की दूरी कितनी है? अंडर रूट वही दूरी सेम है r² प्लस L²। अब हम इस बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति पर हम कुल विभव निकालेंगे। लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव या परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या होगा? V दोनों को ऐड कर देंगे, V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू प्लस का Q बटे अंडर रूट r² प्लस L²। प्लस है, प्लस लगा दिया। अब V2 का मान कितना है? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस Q बटे अंडर रूट r² प्लस L²। अब विभव अदिश राशि है तो अगर माइनस Q है तो माइनस Q लेंगे, प्लस Q है तो प्लस Q। तीव्रता चूंकि सदिश राशि होती है तो उसमें माइनस का चिन्ह आवेश का नहीं लेते हैं। तो अब देखो प्लस माइनस क्या कर देगा? माइनस, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ये क्या है Q बटे अंडर रूट r² प्लस L², और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे अंडर रूट r² प्लस L²। ये अब ये दोनों सेम लिखे हुए हैं तो विभव V बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये तो निरक्षीय स्थिति पर विभव क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण यहाँ तक की दूरी ये, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी BP, ये दोनों क्या है? सेम है। जब दूरी सेम है, एक आवेश प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस आवेश के कारण विभव ये आ गया है और माइनस आवेश के कारण विभव केवल माइनस आ गया है। और परिणामी विभव निकालेंगे, ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति पर विभव क्या होता है? 0 होता है। ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति पर विभव का व्यंजक।